और चुनावी समर में अब तमाम दिग्गजों का डेरा मध्य प्रदेश में जम रहा है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आज मध्य प्रदेश दौरे पर आ रहे हैं। महाकौशल को साधा जाएगा। मंडला और कटनी में चुनावी हुंकार। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री आज भरने वाले हैं। आदिवासी वोटर्स पर खास तौर पर बीजेपी फोकस कर रही है। दोपहर बताया जा रहा है कि 12:50 पर मंडला में सबसे पहले नर्मदा माई की पूजा होगी। दोपहर 1:10 के आसपास रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। 1:30 बजे का समय जनसभा को संबोधित करने के लिए उनका बताया जा रहा है। और साथ ही आगे के कार्यक्रम आपको बताएं, 2:30 बजे करीबन 3 बजे के आसपास कटनी के विजयनाथ धाम मंदिर वो पहुंचेंगे अमित शाह। यहां पूजा अर्चना की जाएगी। दोपहर 3 बजे के आसपास जनसभा को कटनी में संबोधित किया जाएगा। तो महत्वपूर्ण है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकौशल को साधने आए थे और अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मध्य प्रदेश दौरा। तो देखिए, शाह का महाकौशल पर फोकस है और महाकौशल का दौरा कितना महत्वपूर्ण, क्योंकि महाकौशल पर अमित शाह की शुरू से ही नजरें बनी हुई है। आदिवासी वोटर्स दरअसल यहाँ की 4 विधानसभा में कम से कम सबसे ज्यादा है और उन्हें रिझाने का बीजेपी का एक खास प्लान, एक खास रणनीति महाकौशल से देश के आदिवासी वोटों को साधने का एक प्रयास रहेगा। पहले चरण में आदिवासी मतदाता की फैक्टर होने वाला है। छिंदवाड़ा, मंडला, शहडोल, जबलपुर, ये 4 सीटें जिनका मैंने जिक्र किया अभी, ये सबसे ज्यादा आदिवासी यहाँ पर पाए जाते हैं। आदिवासी बाहुल्य इलाका और महत्वपूर्ण है, इसलिए ये सीटें बीजेपी के आदिवासी प्रतिमानों को महत्व देने की भी एक तरह से रणनीति है। बड़े सौभाग्य की बात है कि ऐसे भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का आगमन हमारे विजय राघवगढ़ के बरी में होने जा रहा है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनाया और 11 करोड़ से ज़्यादा सदस्य संख्या इसकी पहुंचाई। आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। तो एक एक भाजपा का कार्यकर्ता उत्साहित है कि अमित शाह जी का आगमन हो रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि सब परिवार लोग आ रहे हैं यहाँ पे। तो अभी तक के मेरे को ऐसा लगता है कि सारे आंकड़े हमारे मध्य प्रदेश के इस भूभाग के ध्वस्त होने वाले हैं। भीड़ के आंकड़े लाखों की तादाद में यहाँ पे लोग आने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आदिवासी वोटर्स इसलिए भी बीजेपी के लिए काफी मायने रखता है। जो उम्मीदें 2023 चुनाव में की थी पार्टी ने, परिणाम आए लेकिन उम्मीदों के मुताबिक आदिवासी वोटर्स का साथ शायद नहीं मिला पार्टी को, और इसीलिए एक बार फिर से आदिवासी वोट बैंक को साधने की कवायद बीजेपी की ओर से की जा रही। दूसरी तरफ महाकौशल काफी महत्वपूर्ण है। 38 सीटें करीबन यहां पर आती है महाकौशल में विधानसभा की, और ऐसे में पहले चरण में जिन सीटों पर चुनाव होने हैं, छिंदवाड़ा, मंडला, शहडोल और जबलपुर, ये आदिवासी बाहुल्य इलाके माने जाते हैं, आदिवासी बाहुल्य सीटें मानी जाती हैं। आदिवासियों को रिझाने की भी कवायद, साथ ही महाकौशल को साधने का एक और प्रयास अमित शाह आज होने वाले कार्यक्रम के जरिए, जनसभा के जरिए करने वाले हैं। महाकौशल में पार्टी को अच्छा परिणाम 2023 के चुनाव में मिला है, लेकिन कड़ी टक्कर कांग्रेस से जरूर यहां पर मिली है और ऐसे में दोनों के बीच जो बराबरी की टक्कर है, उस खाई को पाटने की कोशिश लोकसभा चुनाव की इन सीटों के जरिए और नतीजों के जरिए किया जाएगा। सीधे रुख करते हैं, अमित सोनी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। अमित, बहुत महत्वपूर्ण है महाकौशल का ये इलाका, क्योंकि देखिए, एक तरफ आदिवासी सीटें यहाँ पर 4 जो लोकसभा सीटें उसमें सबसे ज्यादा आती हैं, आदिवासी बाहुल्य इलाके माने जाते हैं, और दूसरी तरफ महाकौशल से जितनी उम्मीदें थी बीजेपी को 2023 में, परिणाम जरूर आए लेकिन उम्मीदों के मुताबिक नहीं, और इसीलिए जो बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर महाकौशल में रही, उस खाई को अब एक तरह से खत्म करने की कोशिश और एक तरफा जीत दर्ज करने की कोशिश महाकौशल में की जा रही है। इसलिए प्रधानमंत्री भी पहुंचे और इसलिए अमित शाह भी पहुंच रहे हैं। बेशक जय, महज प्रधानमंत्री के 3 दिन के बाद ही गृह मंत्री, देश के यानी गृह मंत्री जबलपुर, माफ कीजिएगा, मंडला और कटनी के दौरे पे है। साफ तौर पे जिस तरह से 2023 में परिणाम आए थे, तो वो संतोषजनक नहीं थे। बड़े बड़े दिग्गज, यानी हम बात करें फग्गन सिंह कुलस्ते, जो इस बार लोकसभा चुनाव में फिर एक बार मंडला से प्रत्याशी बनाए गए, वो यहाँ पे विधानसभा हार गए थे। एक बड़ा चेहरा कहलाते हैं फग्गन सिंह कुलस्ते आदिवासियों का। वहीं दूसरी बात की कि जो परिणाम जैसा चाहिए थे वैसे नहीं मिल पाए रहे, और साफ तौर पे दूसरी बात ये भी है कि बीजेपी इस बार बड़ी लीड से जीतना चाहती है। जो भी लोकसभा सीटें हैं जहां भी ये बड़े नेता जा रहे हैं, वहां पे लीड का जो है वो चाहते हैं कि 5 लाख या 7 लाख के लगभग यहाँ से जीत दर्ज कराई जाए, इतिहास एक रचा जाए। तभी इन नेताओं का आने का लगातार सिलसिला जारी है और इसी टारगेट को लेकर के बीजेपी चल रही है।
आज जैसे कि गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है, लगभग 12 बजे 12:30 बजे जबलपुर पहुंचेंगे। जबलपुर से हेलीकॉप्टर से ये मंडला लोकसभा की महाराजपुर विधानसभा पहुंचेंगे, वहां पे नर्मदा पूजन करेंगे। उसके बाद एक आम सभा को संबोधित करेंगे और कुछ देर रुकने के बाद आम सभा के बाद ये सीधा कटनी यानी कि खजुराहो लोकसभा के लिए प्रस्थान करेंगे। कटनी है कि एक विधानसभा में इनका आम सभा रखी गई है, वहां पे भी जनता को संबोधित करेंगे। तो आज पूरा दिन जो है आज गृह मंत्री का जबलपुर में ही रहेगा। साथ में प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी साथ में रहेंगे। तमाम बड़े नेता जो जी, है आज इस कार्यक्रम में शामिल होंगे देश के गृह मंत्री के साथ। जी जया। निश्चित तौर पर हमें तो नजरें आप बनाए रखिएगा, क्योंकि मंच से क्या बड़ी बातें आज अमित शाह कहने वाले हैं महाकौशल की इस धरती से, साथ ही कांग्रेस के लिए किस तरह से बड़ी बातें होंगी, इन पर जरूर नजरें बनी हुई है। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। आगे